ये पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नेजाबाजी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। बहुत सारे लोग शो जंपिंग और नेजाबाजी को आपस में कंपेयर करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये दोनों मुख्तलिफ चीज़। कोई एक दस्ता है, उसका जो कमांडर है यूजुअली वो हाथी पर बैठा करता है। ये एक कैवेलरी स्पोर्ट है, माउंटेड कैवेलरी स्पोर्ट है। दिस इज अली फवाद, योर हॉर्स राइडिंग मेंटर। आज मैं एक बड़े ही धमाका खेज किस्म की सीरीज का आगाज कर रहा हूं। हमारा हॉर्स राइडिंग का सारा प्रोग्राम अभी भी चल रहा है, दैट विल कंटिन्यू। बट मेरे बहुत सारे पाकिस्तानी सब्सक्राइबर्स और बहुत सारे इंडियन सब्सक्राइबर्स एक रिक्वेस्ट कर रहे थे कि हम नेजाबाजी की सीरीज शुरू करें। अब ये पाकिस्तान की पहली ऑनलाइन नेजाबाजी ट्रेनिंग का प्रोग्राम है। नेजाबाजी पर हम आज से बात शुरू कर रहे हैं। ये अब सीरीज जो है, इस पर हम नेजाबाजी के मुख्तलिफ एलिमेंट्स पर गुफ्तगू करेंगे। टेंट पैकिंग के मामलात को जो है उसको हम देखेंगे। बाज लोग नेजाबाजी और टेंट पैकिंग को मिला देते। मेरे व्यू पॉइंट के मुताबिक ये दो मुख्तलिफ चीजें। पहली दफा पाकिस्तान में शायद मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ऑनलाइन। मैंने ये चीज ब्रिगेडियर अफंदी साहब से सुनी थी। आई विल गिव दिस क्रेडिट टू हिम। नेजाबाजी एक ट्रेडिशनल स्पोर्ट है जो पाकिस्तान स्पेसिफिक है, पाकिस्तान के अंदर ग्रो की है। इसके अंदर सिर्फ लांस यानी नेजे से एक्टिविटी हो रही है। टेंट पैकिंग की बुनियादी तौर पर दो टाइप, एक क्लासिकल टेंट पैकिंग या ट्रेडिशनल टेंट पैकिंग जिसको हम नेजाबाजी कह सकते हैं, और इंटरनेशनल टेंट पैकिंग जो कि एक्चुअली टेंट पैकिंग है। अब ये टेंट पैकिंग है क्या या नेजाबाजी है क्या? नेजाबाजी से हमें अंदाजा हो गया कि जी कोई नेजा है और उससे एक्टिविटी हो रही है, तो वी कॉल इट नेजाबाजी। टेंट पैकिंग नाम से कुछ डिफिकल्ट सी चीज आ रही है। टेंट क्या होता है जी? खेमे को बोलते हैं। पैग क्या है? किले को बोलते हैं। नाम से जाहिर है कि इसका ताल्लुक टेंट के साथ है और एक किले के साथ। सो नेजाबाजी बुनियादी तौर पर उन स्पोर्ट्स का हिस्सा है जिनका ताल्लुक जंग के साथ था। प्लीज अंडरस्टैंड इट। बहुत सारे लोग शो जंपिंग और नेजाबाजी को आपस में कंपेयर करते हैं। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। ये दोनों मुख्तलिफ चीज, क्योंकि इनकी रूट्स ही डिफरेंट है। नेजाबाजी का ताल्लुक बुनियादी तौर पर उन स्पोर्ट्स से है जिनको हम कहते हैं स्किल एट आर्म्स। स्किल एट आर्म्स यानी ऐसे स्किल्स जिनके अंदर हथियार शामिल। लिहाजा वो कौन कौन सी स्पोर्ट्स हुई जिनके अंदर हथियार शामिल हैं? हॉर्स बैक आर्चरी। इसके अंदर तीर अंदाजी क्या है? बुनियादी तौर पर एक हथियार होता था जो कि जंगों में इस्तेमाल होता था, अब वो एक स्पोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसी तरह नेजाबाजी, नेजा बुनियादी तौर पर एक हथियार है, जंगों में इस्तेमाल होता था, अब एक स्पोर्ट की शक्ल इख्तियार कर गई है। इसी तरह टेंट पैकिंग के अंदर लांस भी है और सोर्ड भी है। नेजाबाजी की जो हिस्ट्री है ये बुनियादी तौर पर 400 साल कबले मसीह से शुरू होती है और इसके बारे में दो स्टोरीज है और दोनों ही स्टोरीज हमें प्रैक्टिकल लगती है। पहली स्टोरी क्या है कि रात को फौजें एम्बुश करती, जब देखते थे कि दुश्मन सो गया है अपने खेमों में, तो रात को ये लोग अटैक करते थे। पूरी की पूरी फौज अटैक करती थी और उनके हाथ में होते थे नेज़े। अगर बंदा सामने आता था तो बंदे पर अटैक किया जाता था। साथ में जो खेमे जिन किलों के साथ, जिन पेग्स के साथ, जो टेंट्स हैं जिन पेग्स के साथ अटैच्ड होते थे, उन पेग्स को रूट आउट कर दिया जाता। अब सारा खेमा क्योंकि पेग्स पर खड़ा है, किलों पर खड़ा है, पेग्स के निकलते ही खेमा गिर जाता था तो एक भगदड़ मच जाती। अब जब इतने सारे टेंट अचानक से गिरते थे तो भगदड़ मचती थी। दुश्मन जो होता था वो क्योस में आ जाता था और फिर वो एक ब्लडी अटैक में कन्वर्ट हो जाता। ये एक स्टोरी है। लिहाजा वी कॉल इट टेंट पैकिंग। हर लोग सब सवाल करते हैं, भाई घोड़ा भाग रहा है, नेजा है हमारे हाथ में, ये टेंट कहां से आ गया और पैग कहां से आ गया? तो दिस इज द रीजन वी कॉल इट टेंट पैकिंग। दूसरी स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग है। वो क्या है जिसका हमें इंडियन रूट ही पता लगता है, क्योंकि हाथी जो होते थे जंगों में इस्तेमाल किए जाते थे, या वो फारिस यानी ईरान में किए जाते थे या फिर इंडिया में किए जाते थे। इंडिया अगेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सबकॉन्टिनेंट, बिकॉज पहले तो कंबाइंड इंडिया था ना, जमीन तो वही है, वो तो सिर्फ पॉलिटिकल डिवीजन है। तो हाथी हमेशा इस्तेमाल किए जाते थे। स्पेशली ये हुआ करते थे लीडर्स के पास। कोई एक दस्ता है, उसका जो कमांडर है यूजुअली वो हाथी पर बैठा कर, या हाथियों की फौज भी होती थी। अटैक करने वाले आते थे, उनके हाथ में होता था नेजा। वो हाथी के जो नाखून होते हैं ना आगे 2-3-4, उनमें से किसी एक नाखून को हिट करता था और खींचता था। हाथी या तो आगे से उठ जाता था जिसकी वजह से उनका लीडर गिर जाता था और फिर उसको दे यूज्ड टू किल इट, या फिर हाथी उल्टे पांव भागता था अपनी फौज की। हाथी एक बड़ा ऑब्जेक्ट है, फौज में इंसान छोटे छोटे हैं, जिसकी वजह से एक भगदड़ मचती थी और उन्हीं के सिपाही मारे जाते थे। ये भी एक हिस्ट्री है जो कि बयान की जाती है नेजाबाजी। तो ये दोनों स्टोरीज हैं। अल्टीमेटली द आइडिया इज टू टेल यू कि ये एक कैवेलरी स्पोर्ट है, माउंटेड कैवेलरी स्पोर्ट है और ये एक मिलिट्री स्पोर्ट है। यही वजह है कि जो इंटरनेशनल बॉडी जो टेंट पैकिंग को डील कर रही है वो स्पेशली एक मिलिट्री टेंट पैकिंग कंपटीशन करवाती होती है। तो आज हमने बात की है नेजाबाजी की हिस्ट्री की। इसमें कोई फर्दर चीज़ है तो आप हमेशा मुझे बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आई विल क्रिएट समथिंग फॉर यू। नेजाबाजी को कम्प्लीटली अंडरस्टैंड करेंगे, इसके रूल्स पर बात करेंगे, जो हॉर्समैनशिप इन्वॉल्व है हम उसमें बात करेंगे, एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट कि मैं कुछ अच्छे राइडर्स जो पाकिस्तान के अंदर परफॉर्म कर रहे हैं उनको भी आपके सामने प्रेजेंट कर दूँ। लुकिंग फॉरवर्ड टू हैव यू इन नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड।